अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बड़ा ही हैरान कर देने वाला वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, ये वाक़या एक मुर्दार औरत के हवाले से है। किस तरह से एक मुर्दार औरत ने कब्र में अपने बेटे को जन्म दिया और वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हिफाजत से रहा। आप तमाम लोग जानते ही होंगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधी दुनिया पर हुकूमत की। आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ यूँ है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप और बेटे को देखा। जब आपने बाप और बेटे को गौर से देखा तो आप बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की जो शक्ल थी वो काफ़ी हद तक मिल रही थी और गौर से देखने पर दोनों एक दूसरे के हूबहू लग रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे के हमशक्ल लग रहे थे। इस चीज़ को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का भी चेहरा अपने बाप से नहीं मिलता है। लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन बाप और बेटे के पास गए और कहने लगे, आप दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। इस बात पर लड़के का बाप कहने लगा, हज़रत दरअसल बात यह है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दार हालत में यानी कि इंतकाल होने के बाद जन्म दिया, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल में बात कैसे पेश आई। इतना पूछने पर लड़के का बाप बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीबी हामिला थी, यानी कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी और मुझे मालूम था कि कुछ ही वक्त में मेरी औलाद दुनिया पर आने वाली है, लेकिन मेरा जंग में जाना ज़रूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि मैं सही सलामत लौटूंगा भी या नहीं। तो ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बीबी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे अपने अमान में रखना और मैं इसको तेरे अमान में देकर जाता हूँ। ये दुआ मांगकर मैं जंग में चला गया, लेकिन मेरे जंग में जाने के बाद इस बच्चे की माँ शदीद बीमार हो जाती है और कुछ ही वक्त में इस बच्चे की माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है, यानी कि उस बच्चे की माँ का इंतकाल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद मेरी बीबी को मदीना के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जबकि वो हामिला थी, लोगों को लगा इसकी औलाद भी ख़त्म हो चुकी है और यही बात सोचकर लोगों ने इसकी माँ को भी दफन कर दिया। लेकिन जब मैं जंग से लौट कर आया तो लोगों ने मुझे बताया कि मेरी बीबी का इंतकाल हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ और हद से ज़्यादा परेशान होने लगा और मैं हर पल यही सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, यानी मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं अकेला पड़ गया था। हर वक्त मैं यही सोचता रहता था, अगर मेरी औलाद होती तो मैं उसी के सहारे गुजर बसर कर लेता। और यही बात सोचते हुए मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनके सामने मैंने सब कुछ बयान किया कि मैं किस तरह से परेशान हूँ, मुझे ज़रा भी सुकून नहीं मिल रहा है। जहाँ मेरी बीबी की कब्र है मुझे वहाँ ले चलो ताकि मैं जान सकूं उसकी कब्र कहाँ मौजूद है। ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त उसके साथ इकट्ठा होकर उसको जन्नतुल वकी में उसी जगह पर लेकर पहुँचे और वहाँ जाने के बाद उसकी बीबी की कब्र पर जाकर बैठ गए और वो शख्स बहुत ही सोचो फिक्र के अंदर डूब गया और सोचने लगा कि क्या मेरी ज़िंदगी थी और आज क्या मेरी ज़िंदगी हो गई। वो शख्स अचानक देखता है कि कब्र में एक रोशनी आने लगी। ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत हैरान हो गया और फौरन अपने दोस्तों से कहने लगा, ये कब्र में रोशनी कैसी है, ये कहाँ से आ रही है। तो उसके दोस्त कहने लगे, जब से हमने तुम्हारी बीबी को इस कब्र में दफन किया है तब से ही ये माजरा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र में रोशनी फूटने लगती है। ना जाने क्या बात है और हमने इस कब्र को अभी तक इसी वजह से नहीं खोला है क्योंकि ये तुम्हारी बीबी है। तो हम ये चाहते थे कि जब तक तुम जंग से लौटकर नहीं आते तब तक इस कब्र को नहीं खोला जाएगा और हम तुम्हें ये माजरा बताने ही वाले थे।
अब तुम अपनी मर्जी से अपनी बीबी की कब्र खोल सकते हो। ये बात सुनकर वो शख्स हैरान हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि आज इस कब्र को खोलेंगे और जानेंगे ये रोशनी किस वजह से आ रही है। इसके बाद वो शख्स फौरन अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जिसके जरिए से वो कब्र की खुदाई कर सके। लेकिन जब वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने ये पाया कि उसकी बीबी की जो कब्र थी वो फट चुकी थी और उसके अंदर एक बच्चा नजर आ रहा था जो कि सही सलामत था। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो गैब से आवाज आई कि ऐ बंदे, तूने अल्लाह तबारक व तआला की अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ भी की थी और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी औलाद को सलामत रखा, उसे कुछ नहीं होने दिया, जबकि तेरी बीबी की मौत वाक़ई हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीबी के हक में भी दुआ करता, उसे भी हमारी अमान में दे देता कि ऐ अल्लाह मेरी बीबी और बच्चे दोनों को सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में तेरी बीबी भी अमनो अमान में रहती। लेकिन तूने अपनी बीबी की सलामती की दुआ नहीं की, इसी वजह से तेरी बीबी का इंतकाल हो गया। लेकिन तेरी दुआ की वजह से तेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। अब जब वो शख्स अपने बच्चे को कब्र से निकालता है तो अपने बच्चे को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके बच्चे की शक्ल हूबहू उससे मिल रही थी। ये देखकर वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किसी को अल्लाह तबारक व तआला की अमान में देने से क्या होता है। इस औरत का इंतकाल हो गया था, बच्चा कब्र में मौजूद था, कौन उसको रिज्क पहुंचा रहा था, किसने उसको सलामत रखा। बेशक वो एक ही जात है, वो रब है, वो वाहिद है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी अपने घर से निकलो तो अपने तमाम घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला के अमनो अमान में दे दो। जब आप सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करोगे तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसका निगहबान हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ना जाने कितने लोग अपने घर से ऐसे ही निकल जाते हैं बिना दुआ किए, जबकि उनको पता नहीं होता है कि क्या मालूम क्या होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है, तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।